गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। बेटा, आज हम आपको आनुवंशिकता एवं विभिन्नताएं पाठ से स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये मेंडल का तीसरा नियम है, इस बात को बताएंगे। आप पूर्व वाली वीडियो में प्रभाविता का नियम और इसके अपवाद को सुन चुके हैं। आप दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, लाभ से रिग्रेशन भी देख चुके हैं। आज आपको तीसरा नियम जो मेंडल का है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसको बताया जाएगा। बेटा, यह जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, यह द्विसंकर संकरण पर आधारित है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आधारित है। सबसे पहले तो बात यह कंफर्म कर लेनी है कि इसके पूर्व वाली दो जो नियम थे, पहले और दूसरे नियम, वह मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर थे, एक संकर संकरण के ऊपर थे। और आज ये तीसरा नियम जो आपको बताया जा रहा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बताया जा रहा है, द्विसंकर संकरण के ऊपर बताया जा रहा है। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण क्या है। पहले तो इसी बात को समझ लिया जाए। एक संकर संकरण कहने का अर्थ होता है जब एक जोड़ी विरोधाभास गुणों को आपस में ध्यान में रख करके उनके मध्य में संकरण कराते हैं, तो एक संकर संकरण कहलाता है। जैसे आपने क्या किया, एक पौधा जिसकी लंबाई के लिए जो लक्षण था लंबा लिया गया और उसका कंट्रास्ट करके उसका उल्टा जो विपरीत लक्षण होता है बौना लिया गया। तो यहाँ पे आपने इसके लिए कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल टी रखा था। यह पूर्व में आपको बात बताई गई है। तो यहाँ जो लक्षण है, जिन गुणों को ध्यान में रख करके इनके बीच में संकरण कराया गया, वो एक लक्षण है लंबे के साथ में बौना। इसी तरीके से आपने दूसरा भी लक्षण लिया था, जैसे लाल फूल के रंग के लिए सफेद फूल का रंग लिया था। अब यह लाल रंग के लिए आपने कैपिटल आर लिया था और स्मॉल आर ले लिया सफेद के लिए। तो यह भी आपका क्या हुआ, एक ही लक्षण के लिए है, तो यह एक संकर संकरण हुआ। दूसरी बात ये आती है कि अब आपको हमें ये बताना है कि ये तीसरा नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। यह द्विसंकर संकरण कहने का अर्थ है कि जब दो जोड़ी लक्षण को आपस में ध्यान में लेंगे और उनके मध्य, जब दो लक्षणों को ध्यान में लेकर के उनके मध्य में संकरण करा देंगे, तो ऐसा जो संकरण होगा वो द्विसंकर संकरण कहलाएगा। तो यह इसके लिए आपने तृतीय नियम को इस बात पे अप्लाई किया गया है। और दूसरी चीज यहाँ पे तृतीय नियम में यह भी आपको बताया जा रहा है कि इस संकरण के उपरांत जो पौधे मिलते हैं वह स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं। इसमें लक्षणों की प्रकृति जो होती है स्वतंत्र रूप से आती है। इस तरीके से आप कह सकते हैं एक पौधे में उपस्थित सभी लक्षणों के कारण एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे आपने एक गोल बीज का आकार के लिए लिया, गोल बीज के आकार के साथ में आपने उसका रंग क्या लिया, पीला लिया। यह दो लक्षण है, एक बीज का आकार क्या है, गोल, और दूसरा जो रंग के लिए बात आ रही है वो क्या है, पीला। इसी का जो अपोजिट कैरेक्टर बन रहा है, गोल के लिए आप क्या रखते हैं, झुर्रीदार रखते हैं, ये झुर्रीदार हो गया, और पीला के लिए आपने क्या कर दिया, हरा कर दिया। यह इसका कंट्रास्ट कैरेक्टर हो गया, ये इसके विपरीत लक्षण हो गए। यह प्रबल लक्षण है, ये अप्रबल लक्षण है। तो आप इसके लिए जो लेटर लेते हैं,
वाई दोनों लेटर आपने कैपिटल लेटर लिया, यहाँ आपने पीला जो लिया वह आपने गोल के लिए कैपिटल आर ले लिया और पीला के लिए कैपिटल वाई ले लिया। ये राउंड हो गया और ये क्या हो गया, कैपिटल आर राउंड के लिए, गोल के लिए, और कैपिटल वाई पीले रंग के लिए हो गया। इसी से आप यहाँ पे क्या करेंगे, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर ले लिया गया और इसके लिए स्मॉल वाई ले लिया गया। अब इनके जो युग्मक बनते हैं वो इस तरीके से बनेंगे, ये बन गए। इनके मध्य में हम संकरण करा देते हैं तो हमें इस तरीके से संतानें प्राप्त होती हैं। कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, वहीं आपका कैपिटल वाई स्मॉल। ये आपके 4 संतानें मिलती हैं। पहला तो आपका हो गया, यहाँ पे 1 मिनट, आप इस चीज़ को और भी दूसरे भी तरीके से कर सकते हैं, जो पुनेट्स के चेकर बोर्ड के माध्यम से भी हो सकता है। इसको और इजी वे में हम बता दें। जैसे आपने क्या किया कि आपने यहाँ पे एक कैपिटल आर ले लिया, एक स्मॉल आर इसके साथ में ले लिया, एक कैपिटल वाई ले लिया, एक स्मॉल वाई ले लिया। फिर आपने इसके लिए क्या किया, इसको इस तरीके से कर लिया। ये थोड़ा से और सरल हो जाता है आपके लिए। आप यहाँ ये इस तरीके से, फिर आपका ये स्मॉल आर कैपिटल वाई होता है, यहाँ आपका ये स्मॉल आर स्मॉल वाई होता है। ये 4 संतानें मिलती हैं आपको। इन 4 संतानों को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब यह इनके मध्य में हमें संकरण कराना है। इनके मध्य में संकरण कराने के लिए हम ब्लैक बोर्ड पर इस तरीके से कर लेते हैं। यह 4 लाइन आप बना लेंगे इस तरीके से, 4 वर्टिकल तथा 4 हॉरिजॉन्टल। और इसमें आपने क्या किया, इस तरीके से ये आपके 16 खाने बनते हैं यहाँ पे। और इसी प्रकार से मेल 4 और इसके लिए 4 फीमेल, वही चीज़ें आप पुनः ले लेते हैं, जिसमें आपने ये कैपिटल वाई है आपका, और यहाँ पे आपका इस तरीके से हो गया। आपको एक बहुत ही सरल तरीके से इसको दिखाना है कि इनका जैसे यहाँ ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, 2 बार कैपिटल आर, और ये वाई कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई, ये आपका हो गया गोल, क्योंकि ये क्या है, राउंड के लिए है, और ये कैपिटल वाई क्या है, पीला है, तो आप गोल पीला इसको कहेंगे। यहाँ पे आप इस तरीके से इसको कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, चूंकि ये दोनों कैपिटल हैं इसलिए ये गोल हुआ। यहाँ एक कैपिटल है, एक की उपस्थिति में एक लक्षण प्रबल ही बनता है, इसलिए ये भी गोल पीला बनेगा। यहाँ पे आपने क्या किया कि कैपिटल आर है, इसके साथ में स्मॉल आर है, ये कैपिटल वाई है, इसके साथ में आपका कैपिटल वाई भी यहाँ है, तो इस तरीके से ये एक कैपिटल आर है इसलिए गोल ही होगा यहाँ, और ये दोनों स्मॉल कैपिटल वाई है इसलिए ये पीला ही होगा। यहाँ आपने क्या किया, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, वही स्मॉल वाई, ये भी आपका गोल हुआ, क्योंकि एक दोनों में एक एक कैपिटल लेटर है, ये गोल पीला हुआ। इस तरीके से आपको यहाँ पे जो चारों संतानें मिलती हैं,
इन चारों संतानों में चारों के चारों जो हैं वो गोल पीले ही बीज मिलते हैं। और दूसरी तरफ आप इसका इस तरीके से कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये भी कैपिटल आर है इसलिए गोल ही होगा। यहाँ आपका एक कैपिटल वाई है इसलिए ये पीला है। इसके बाद आपका उसी क्रम में आपने दूसरा कैपिटल आर कर लिया, स्मॉल वाई किया। देखिए थोड़ा सा हटके है, ये गोल जरूर है, ये गोल है, लेकिन इसके साथ में आपका ये दोनों स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई हरा हो गया, तो ये गोल हरा हो गया। उसके साथ आपका ये क्या आ गया, कैपिटल आर, और यहाँ स्मॉल आर आ गया, और ये कैपिटल वाई उधर है, इसमें यहाँ स्मॉल वाई हुआ, ये भी गोल पीला ही हुआ, गोल पीला ही हुआ। और यहाँ पे आपका जो चौथे नंबर पे आ रहा है कैपिटल आर, स्मॉल वाई, तो ये तो गोल हुआ, तो गोल हो गया। और ये आपका दोनों क्या हो गए, स्मॉल लेटर है इसलिए रेसेसिव कैरेक्टर बनता है, ये आपका हरा हो गया। फिर आपका बात करेंगे तीसरे कॉलम में। तीसरे कॉलम में आप देखते हैं ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल वाई है, ये कैपिटल वाई है, तो ये भी आपका गोल हुआ, और ये आपका क्या हुआ, गोल पीला हुआ। इसके साथ आपका यहाँ पे आपने इसके लिए लिया कैपिटल आर और स्मॉल आर, वहीं आपका कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये भी आपका गोल पीला ही हुआ, गोल पीला। और ये आपका जो हो गया स्मॉल आर कैपिटल वाई और उसके बाद कैपिटल वाई, तो यहाँ थोड़ा सा भिन्न हुआ है पुनः। आप इसके लिए लिखेंगे ये आपका स्मॉल आर दोनों आया है, इसलिए क्या हुआ, रेसेसिव कैरेक्टर हुआ, झुर्रीदार हुआ। और ये कैपिटल वाई है इसलिए ये पीला हुआ। तो इस तरीके से ये झुर्रीदार पीला रंग होता है। यहाँ आपने क्या किया कि स्मॉल आर दो बार आता है, ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो ये भी आपका झुर्रीदार ही हुआ, यहाँ आप झुर्रीदार लिखते हैं। और ये एक आपका कैपिटल वाई है इसलिए ये आपका क्या हो गया, पीला हो गया, तो झुर्रीदार पीला ये भी हो गया आपका। यहाँ चौथे कॉलम में, लास्ट कॉलम में आपने क्या किया कि ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, उसके साथ साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई बन यहाँ पे हो गया, तो ये आपका गोल पीला ही हुआ। और यहाँ पे आपका एक हो गया कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, दोनों स्मॉल वाई, इसलिए ये गोल हुआ, प्लस यहाँ दोनों स्मॉल वाई है इसलिए गोल हरा हो गया, ये गोल हरा। दूसरी तरफ आपने ये देखा कि ये आपका स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके लिए आप दोनों स्मॉल आर हैं इसलिए आप इसको क्या कहेंगे, झुर्रीदार कहेंगे, ये झुर्रीदार। और तो एक कैपिटल वाई है इसलिए ये झुर्रीदार पीला हुआ। और ये लास्ट में आपका आता है, क्योंकि ये दोनों रेसेसिव कैरेक्टर ही हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये आपके हो गए झुर्रीदार हरा रंग हो गया। आप अनुपात अगर देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे 9:3:1 का रेशियो आ रहा है। ये आपका जो 9:3:1 का रेशियो है इसमें गोल पीला 9 के अनुपात में, वहीं आपका गोल हरा जो है 3, और वहीं आपका झुर्रीदार पीला आपका जो है वह आपका कितना आया, 3, और एक आपका आ गया झुर्रीदार हरा आ गया। ये आपका
इस तरीके से थर्ड लॉ में आपने देखा कि सारे के सारे जो प्रोजेनी हैं यहाँ पे कैसे आ गए, इंडिपेंडेंट आ गए। यह आपका जो वंशागत हुआ इनका स्वतंत्र रूप से हुआ, जिसका जो अनुपात आया वो 9331 के अनुपात में है, रेशियो में है। इस बात को प्रायः पूछा जाता है कि क्या लास्ट में जो आपका मेंडल का तीसरा नियम है, स्वतंत्र अभ्युवन का नियम है, उसका अनुपात क्या होता है और वो किस क्रॉस पर आधारित है। तो आप बताएंगे कि स्वतंत्र अभ्युवन का नियम जो है, मेंडल का तीसरा नियम जो है, वो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। और इस तरीके से ये आपका अनुपात 9331 के अनुपात में आते हैं, जिसमें 9 गोल पीले, 3 गोल हरा और 3 झुर्रीदार पीला और 1 झुर्रीदार हरा होता है। ये आपका फर्स्ट जनरेशन P1 था, या आप कह सकते हैं ये F1 जनरेशन था, यह आपका F1 जनरेशन था। ये पेरेंट है, इसलिए इसको आप P से दिखा सकते हैं। ये आपका जो नीचे है ये F2 जनरेशन है। तो ये F2 जनरेशन में जो संतानें आ रही हैं, ये 16 संतानें, इन 4 के साथ में अगर 4 मेल और 4 फीमेल लिया गया तो इन 16 संतानों में जो रेशियो आया वह 9:3:3:1 के अनुपात में आया। तो बेटा ये आपका मेंडल का तीसरा नियम था। इसी के साथ में हम आपको मेंडल इसी लेसन से संबंधित कुछ बातों को और बताएंगे, जिसमें आप पहली बात तो जान ही चुके हैं, जिसे आप क्या कहते थे कि जो मेंडल का प्रबलता का नियम है, जो डाइवर्जेंस शो करता था, जिसे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी कहते हैं। आज हम आपको एक और नियम बताएंगे जो कि मेंडल के नियम से डाइवर्जेंस शो करते हैं, अर्थात जो विचलन दिखाते हैं मेंडल के नियम से, जिसमें आप सहप्रभाविता को जानेंगे। सहप्रभाविता के लिए आपने अभी पढ़ा है कि एक ऐसा लक्षण जो एक लक्षण को दबाता है वो प्रभावी हो जाता है, और जो दब जाता है वो अप्रबल लक्षण बन जाता है या अप्रभावी लक्षण होता है। सहप्रभाविता में हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दें कि आपने एक व्यक्ति जो जिसका ब्लड ग्रुप ए है और एक व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप बी है, ऐसे व्यक्तियों के बीच के मध्य में जब संकरण कराते हैं तो उनमें आने वाली संतानों के लिए जो रेशियो बनता है वो क्या क्या हो सकते हैं और किस तरीके से वह दोनों एक दूसरे के ऊपर समान रूप से प्रभावी होते हैं, इस बात को बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है, जिसे आप ए बी व ओ कहते हैं। जिसका जीनोटाइप जो होता है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जीनोटाइप I0, दूसरी तरफ IB, I0, यही आपका IB, इसका ये और इसका आपका होता है कि I0। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक पेरेंट्स लिया, पेरेंट्स में आपने पिता को मान लिया ए ब्लड ग्रुप और माता को आपने मान लिया बी ब्लड ग्रुप। इनके मध्य में जो संतानें आएंगी उनका क्या रेशियो हो सकता है, इस तरीके से आप देखिए। मान लीजिए एक व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए है, इस तरीके से है इसका जीनोटाइप, और यहाँ ब्लड ग्रुप बी है तो यहाँ जीनोटाइप ये है। तो इनके मध्य में जो संतानें आ रही हैं वो इस तरीके से आएंगी कि ये IA, IB, IA, IB, IA, IB और यहाँ IA, IB। आपने मेंडल के रूल में ये पढ़ा कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पर हावी होता है, एक कैरेक्टर दूसरे लक्षण पर प्रभावी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि जो जीनोटाइप है ए का और बी का, इनके मध्य में अगर संकरण कराया गया, इन रक्त समूह के
व्यक्तियों के मध्य में अगर इनकी मैरिज की जाती है, इनके मध्य में जो संतानें आती हैं तो ये IAIB करके आती है। तो यहाँ पे जो ये ब्लड ग्रुप वाले संतानें होती हैं वो AB ब्लड ग्रुप वाली संतानें होती हैं। इस तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ A और B दोनों समान रूप से प्रभावी होकर के आए हैं, इसलिए इस नियम को मेंडल का क्या कहा जाता है, सहप्रभाविता का नियम कहा जाता है। यह सहप्रभाविता का नियम कहलाता है। बाकी अगले वीडियो में हम मेंडल के रूल से विचलन पैदा करने वाले और भी चीज़ों को आपको बतलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।